छोड़ दे तो क्या होगा। तो भैया कई बार जल्दी जल्दी में क्या होता है, ये शुद्धि बोलती, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, अब का मालूम काय की शुद्धि। तो भैया ये विवेक जो रहता ना, कोई कैसा भी करे, जब तक उच्चासन देना ही पड़ेगा, सत्कार तुम्हें करना ही पड़ेगा। नगर में साधु आ रहा है, लेने तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर साधु नगर से जा रहा है तो तुम्हें छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। ये हमारा दैनिक कर्तव्य है। क्या ये हमारा, ये हमारा। और कई लोग देखते हैं महाराज जी दरवाजे से निकलेंगे, है ना, जब महाराज जी निकलेंगे ना तभी दरवाजे खोलेंगे, फिर बाद में कहेंगे महाराज जी तो निकल ही गया, महाराज तो निकल ही गया, है ना, फिर पीछे कहेंगे नमोस्तु। ऐसा देखें जैसे कोई बंजारा जा रहा हो, ऐसा देखते हैं दूर तक। अब गया तो क्या तुम्हारे पैर में शक्ति नहीं है वहां तक चलने की, ठीक है अब शाम को कर लेंगे दर्शन। अरे भैया चिंता मत करो, तुम बिल्कुल विदाउट टेंशन रहो। मेरे अंदर तो पूरा समता भाव है, हमारे आने पर तुम नहीं भी उठे, नहीं भी आसन छोड़ा है, टेंशन मत लो। तुमने हमारा सत्कार नहीं किया है, कोई विकल्प मत करो। अर्घावी तारन असी पिहारन दो में समता धरे, पर तुम भी इस सजा भोगने को तैयार रहो। जब तुम मुनिराज बनोगे तुम्हें भी कोई लेने को नहीं जाएगा, है ना, तुम्हें भी कोई आहार देने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें भी पड़गान करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही उसका क्या होगा, वैसे उसका क्या होगा, उसको वृक्ष। नीम की निबोरी को दोष मत दो कि नीम के पत्ते कड़वे हैं, बोलो नीम के, बोलो बोलो पत्ती, पत्ती नीम की पत्ती, बोलो नीम की पत्ती कड़वी है, उसको दोष मत दो, उसकी जड़ें ही क्या है, उसकी जड़ें क्या है, जड़ें कड़वी है, इसलिए उसके पत्ते। और तुम किसी का आदर नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे आदर कैसे करेंगे, वो बच्चे के बच्चे आदर कैसे करेंगे। तो भैया जैसा तुम करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। अदर्शन अज्ञान 22 परीक्षाओं के लिए सहन करते हैं। इसी प्रकार से व्रती श्रावक जब सामय करता है तो उसको भी क्या होते हैं, कोई कहता कैसा पागल है, कैसा मूर्ख है, कुछ नहीं आता है, हटो यहाँ से, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता, वो भी समता भाव से 22 परीक्षाओं को अभ्यास के रूप में सहन करता है। और सामय के द्वारा असंख्यात गुड़ी कर्म की क्या करता है, निर्जरा करता है। सामयिक प्रतिपन्ना अधि कुंडीय अधि कुर्वीरण्य चल योगा, उपसर्ग आदि आने पर वो किसी प्रकार से चलायमान नहीं होता। ऐसा हमें समता भाव रखना चाहिए। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। स्वामी ने मनुष्य जीवन के विषय में, मनुष्य जीवन का सार क्या है, इस विषय में आचार्य भगवान लिखते हैं, नाणम नरस्य सारो सारो भी नरस्य होई सम्मतम सम्मत्ता दो, नाणम नरस्य सारो सारो भी नर होई सम्मतम सम्मत्ता दो, चरणम चरणम होई डिब्बाड़म। आचार्य भगवान ने मनुष्य जीवन का सार बताया। मनुष्य जीवन का सार क्या है, ज्ञान। ज्ञान का सार क्या है, दर्शन। दर्शन का सार क्या है, चारित्र्य। और चारित्र्य का सार क्या है, निर्वाण की प्राप्ति। मनुष्य जीवन के ज्ञान को सार बतलाया। और उस सारभूत पदार्थ में भी सारभूत पदार्थ में भी सम्यक दर्शन के लिए मुख्य बतलाया। सम्यक दर्शन में भी चारित्र्य को मुख्य बतलाया। और चारित्र्य का फल जो दिया है, चारित्र्य का पालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा यदि आदमी को डर लगता है तो त्याग के मार्ग से, चारित्र्य के मार्ग से आदमी के लिए डर लगता है। वो ये सोचता कि हमें कुछ भी छोड़ना ना पड़े, हमें त्याग ना करना पड़े। त्याग के बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं होता है। आप ही देखिए, प्रगति का भी ऐसा सिस्टम है, प्रगति का भी ऐसा नियम है, जो लेता है उसे छोड़ना, बोलो, जो लेता है उसे छोड़ना पड़ता है, जो ग्रहण करता है उसके लिए छोड़ना पड़ता है।
ऐसा नहीं हो सकता कोई लेता रहे और छोड़े नहीं। अगर कोई व्यक्ति भोजन के लिए स्वीकार करता है तो भोजन के लिए मल के रूप में उसको छोड़ना पड़ता है, मल के रूप में उसके लिए त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग किए व्यक्ति का जीवन महान नहीं होता है। बस ये है, एक छोड़ के जाता है और एक त्याग करके जाता है। बोलो, एक छोड़ करके जाता है और एक त्याग करके जाता है। जो ये नीचे बैठे हैं ये छोड़ करके जाते हैं, ये छोड़ करके जाते हैं, और ये ऊपर वाले जो बैठे हैं वो त्याग करके जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, कोई बच्चा कोई पिता मर गया या किसी का पति मर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो मालूम लोगों को दया आती है, अनुकंपा आती है। देखो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, बोलो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चला गया। ओहो देखो इतना बड़ा मकान छोड़ करके, बोलो इतना बड़ा मकान छोड़ करके चला गया। अभी तो नई गाड़ी खरीदी, 4 दिन पहले नई गाड़ी लेकर के आया और गाड़ी छोड़ करके चले गए, है ना। गाड़ी छोड़ कर क्या हो गए, गाड़ी को छोड़ करके चले गए। पूरा हरा भरा परिवार छोड़ करके, बोलो हरा भरा परिवार सूखा करके चले गए, हरा भरा परिवार सूखा करके चले गए। लेकिन एक आदमी जाता है तो लोग रोते हैं और दूसरे विचार करते, देखो हरा भरा परिवार त्याग करके चले गए। कुछ भी गाड़ी अच्छी नहीं लगी, है ना, कोई भी सामान अच्छा नहीं लगा, सब त्याग करके चले गए। धन्य ऐसे महापुरुष, है ना, धन्य ऐसे व्यक्ति जिनको घर अच्छा नहीं लगा। इनके घर में सोने के बर्तन थे, बोलो इनके घर में सोने के बर्तन थे, कितना बड़ा मकान था, गाड़ियां थी, सब कुछ था, पर एक क्षण में सब कुछ क्या कर दिया, त्याग करके मोक्ष के मार्ग पर चल दिया, है ना। आज घर घर में क्या करते हैं, आज घर घर में कर पात्र में भोजन करने के लिए जाती, कहाँ, कर पात्र में, घर घर में कर पात्र में, है ना, घर घर में भोजन करने को जाते हैं, है ना। भवन में रहने वाला, बोलो भवन में रहने वाला वन में रहने को गया, कहाँ, वन में रहने वाला भवन में रहने को गया, और भोजन करने वाला भजन करने में लग गया। बोलो भोजन करने वाला भजन में लग गया, और सुख सुविधा को भोगने वाला सुख सुविधा को त्याग करके संयम के मार्ग पर चला गया। बोलने वाला मौन हो गया, बोलो बोलने वाला तुम चिंता मत करो, है ना। लोग ऐसा कहते, हमने फलाने की बोलती बंद कर दी, बोलो भाई हमने फलाने की बोलती बंद कर दी। तुम्हारी भी एक दिन बोलती क्या होना है, तुम्हारी भी एक दिन बोलती बंद होना है। तुम हमेशा बोलते नहीं रहोगे, और जब एक मौन हो जाता है तो दुनिया के लोग जोर से क्या करते हैं, आवाजें लगाते हैं। दुनिया के लोग क्या करते हैं, रुदन मचाते हैं। दुनिया के लोग, है ना, रोते हैं, है ना। एक व्यक्ति क्या होता है, त्यागता है, और एक व्यक्ति छोड़ करके जाता है, सब कुछ छोड़ करके चला जाता है संसार से, और घर वाले उसे क्या रुदन मचाते, फलाना आदमी चला गया, है ना। छोड़ने वाला महान नहीं है, त्यागने वाला क्या होता है, त्याग करने वाला महान होता है ना। बहुत सारे लोगों ने शक्कर, है ना, छोड़ दी है। बहुत सारे लोग शक्कर नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग नमक नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग घी नहीं खाते हैं, लेकिन उनका घी का त्याग, शक्कर का शुगर बढ़ती है इसलिए क्या नहीं खाते हैं, इसलिए शक्कर नहीं खाते हैं। बीपी लो होता है ना, बीपी क्या होता है, हाई होता है, इसलिए क्या नहीं खाते हैं, बीपी हाई होता है इसलिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसलिए घी नहीं खाते हैं, है ना। रिफाइंड का क्या कहते हैं, तेल खाते हैं। लीवर पर सूजन है इसलिए चावल का, बोलो बहन जी, लीवर पर सूजन है इसलिए चावल का त्याग है। किडनी खराब है इसलिए तला हुआ सामान नहीं खा सकते हैं, तुअर की दाल नहीं खा सकते हैं भैया, इसलिए ये छोड़ा नहीं है।
रोगों ने छुड़ा दिया है। क्या छोड़ा नहीं है, पर रोगों ने सब कुछ छुड़ा दिया है। एक व्यक्ति की मिठाई की दुकान थी, समझना है ना, एक व्यक्ति की दुकान थी, है ना, उसने पेपर में विज्ञापन छपवाया कि हमें एक नौकर चाहिए। हमें क्या? हमें अपनी दुकान पर काम करने के लिए एक नौकर चाहिए है, पर वह शुगर का पेशेंट होना चाहिए। क्या? एक व्यक्ति ने पेपर में विज्ञापन छपवाया, हमें एक नौकर की आवश्यकता है, 10,000 रुपये महीने हम उसको पैकेज देंगे, लेकिन उसके साथ शर्त, उसके साथ कंडीशन, उसके साथ सिचुएशन ये है कि वो शुगर का पेशेंट होना चाहिए। तो उस एक आदमी ने फोन करके पूछा कि भाई शुगर का पेशेंट क्यों चाहिए, है ना। उसने कहा कि हमारी स्वीट्स की दुकान है। हमारी किसकी? मिठाई की दुकान है, ताकि वो मिठाई को क्या ना कर सके, ताकि वो मिठाई को खा ना सके। हमें ऐसा आदमी चाहिए। भैया बहुत सारे पैसे लो, ये ध्यान रख के चलना, जो कमाता है वो खाता नहीं है, जो खाता है वो कमाता। बोलो, जो कमाता है, जोर से बोलो, जो कमाता है वो खाता नहीं है, और जो खाता है वो कमाता नहीं है। जितने भी शौक हैं, जितने भी ऐश हैं, है ना, जितनी भी डिमांड की हमारी पूर्ति होती है, वो बाप की कमाई से होती है। किससे होती है? ये बाप की कमाई से होती है। अगर तुम्हारा बेटा तुमसे 20,000 रुपये का मोबाइल मांगे, क्या? कौन सा? 20,000 रुपये का मोबाइल मांगे, अब तुम्हारी कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो उससे बोलो कि भैया तुम काम करो, फिर 20,000 रुपये का तुम मोबाइल खरीदो। तुम 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, और ट्यूशन की जो वेतन आए उससे तुम 20,000 का मोबाइल खरीदो। वो कहेगा नहीं पापा, 2,000 रुपये वाले मोबाइल से क्या हो जाएगा। बोलो, जो कमाता है, बोलो सेठ साहब जी, जो कमाता है वो खाता नहीं है, और जो खाता है वो, क्योंकि पिता कमाता है और बच्चे, बोलो, पिता कमाता है और बच्चे खाते हैं। पिता नहीं खाता, उससे नहीं खाया जाता है। रहने दो भैया, घी कम डालना, है ना। उस पत्नी ने पूछा क्यों? बोले तबीयत ठीक नहीं है। वो ये नहीं सोचता है ज्यादा घी खर्च करेंगी, है ना, तो फिर क्या होगा, पैसा ज्यादा जाएगा। नाश्ता कर लो, नहीं रहने दो, भूख नहीं है ना, क्योंकि पेट में भरती है कम और पेटी में भरती है मौज। तो कौन करते हैं? पिता की कमाई का मौज बच्चे करते हैं। ये कपड़े नहीं चाहिए, ये नाश्ता नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, तुम उसे लेके नहीं देती हो। कमाता कौन है? कमाता पिता है, और खाता है ना। महिला आदमी से खर्चा नहीं किया जाता है। किससे? आदमियों से खर्चा नहीं होता है। खर्चा तो, हाँ बोलो, खर्चा तो इनके हाथ में नोट टिकते, इनके हाथ में नोट टिकते नहीं है। एक कितनी अच्छी भी साड़ी लाके दे दें, फिर भी देख लिया आप लोगों ने मैंने क्या किया। मैं तो सोचा कि आप लोगों ने आंखें मीच ली होंगी। कितनी अच्छी भी साड़ी लाके दे दे, फिर भी और ले जाकर के उसको कोने में डाल देंगे, पसंद ही नहीं आएगी। कितनी महंगी भी लाए, फिर भी उनको शंका रहेगी ये सस्ती है, और खुद कितनी भी खराब लाए तो ये बहुत बढ़िया है। भैया यहाँ इनके हाथों में पैसा टिकता नहीं है, और इनके हाथ से छूटता नहीं है। कारण क्यों नहीं छूटता है? जो कमा करके लाया है उसने अपना सिर का पसीना पैर तक वह पैसा कैसे कमाया जाता है, एक कमाने वाला जानता है, उड़ाने वाला कभी भी नहीं जानता है। पिता की संपत्ति से मौज क्या करता है? सिर्फ बच्चे यश करते हैं। जब वो कमाने लगते हैं, जब वो पैसा कमाने लगते हैं, तब उनके लिए पता चलता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे आता है। मनुष्य जीवन का सार क्या है? ज्ञान है, ज्ञान से भी सारभूत सम्यक दर्शन चारित्र्य सारभूत। और चारित्र्य का फल क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जितने भी साधना करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि संसार के बंधनों से हमें क्या मिलना चाहिए? छुटकारा मिलना चाहिए। कोई छोटा धर्म करता, कोई बड़ा धर्म करता, अगर कोई मंदिर में आता है तो इतना समझ के चलना कि इसे पापों का ज्ञान है। इसे बोलो, इसे अगर कोई जिन मंदिर में आता है
दर्शन करने जिन मंदिर आता है तो ये मान करके चलना इस जीव को 5 पापों का ज्ञान है। अगर इसे 5 पापों का ज्ञान ना होता तो ये दिगंबर जैन मंदिर में नहीं आ सकता था। अगर कोई श्रावक साधु की भैयावृत्ति करने आता है, उनकी सेवा करने आता है, तो ये मान करके चलना उसी संसार से क्या है, भय है। अगर उसी संसार से भय ना होता तो दिगंबर मुनिनाथ की सेवा करने के लिए नहीं आता, वो सेवा करने के लिए नहीं आता। अगर कोई नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है तो उसे डर है कहीं हम नरक गति में ना चले जाएं, कहीं हम दुर्गति में ना। जिसे संसार से भय है वह पापों से क्या होता, भयभीत होता है, कहीं ना कहीं वह मोक्ष मार्ग में लग जाता। साधु जन संयम को स्वीकार करती। तीर्थंकर भगवान के विषय में 12 भावना में कहा गया, जो संसार विषय सुख होता, बोलो जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागी, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान इस सब का क्या त्याग नहीं करते, वो उन्होंने भी त्याग किया है। तो इसीलिए त्याग किया है कि संसार में किसी भी प्रकार से सुख नहीं है। किसी व्यक्ति को आज तक घर में बैठे बैठे मोक्ष नहीं हुआ है, और घर में रहते रहते सही तरीके से जब धर्म ध्यान नहीं हो सकता है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती। 3 काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, घर में मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है, बोलो घर में मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है तो घर से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 22 प्रकार की परीक्षाओं को महामुनिराज समता भाव से क्या करते हैं, सहन करते। कितने परीक्षाओं के लिए, तो एक आध परिचय तो आप सहन करो। हमारे सेठ साहब जी देखो टोपी लगा के आए हैं, देखो सेठ साहब, यही तो सेठ और परमेष्ठी दोनों में यही तो अंतर है। क्या लगा करके आए, क्या लग रही है, बोलो क्या लग रही है, ठंड लग रही है। और महाराज जी क्या बोलते, धन्य हो महाराज आप तो, बोलो धन्य हो। कितने सस्ते महाराज हैं हमारे दिगंबर महामुनिराज, कितने सस्ते हैं, इतने सस्ते हैं महाराज, आप धन्य हो। बोलो महाराज आप, बस इतने शब्द बोल के आप भी महाराज बन जाओ, हम कह देंगे आप भी धन्य हो। आप भी मुनिराज बन जाओ, हम भी कह देंगे आप भी क्या हो, धन्य हो। भैया कहने मात्र से है ना, इतना कहने मात्र से कोई धन्य नहीं हो जाता है। धन्य होने के लिए है ना मोक्ष मार्ग पर धन्ना धरना पड़ता है। किस पर क्या करना पड़ता है, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए है ना, मोक्ष मार्ग पर धन्ना पड़ता। 22 प्रकार की परीक्षाओं को मुनिराज सहन करते हैं, और उन्हें सहन करने से ही असंख्यात गुणी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। आगे